नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है रिमांड और मजिस्ट्रेट, दफ़ा 167 और 344 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि फौजदारी कानून। रिमांड देने का इख्तियार हर मजिस्ट्रेट को होता है, चाहे उसे मुकदमा की समाअत का इख्तियार हो या ना हो, लेकिन जब गिरफ्तारी को 15 दिन हो जाएं तो उसके बाद मजीद अरसा के लिए रिमांड सिर्फ जुडिशल किस्म का दिया जा सकता है और वही मजिस्ट्रेट दे सकता है जिसे मुकदमा की समाअत का इख्तियार हो। मसलन अगर हदूद ऑर्डिनेंस या कत्ल का मुकदमा हो तो उसकी समाअत का इख्तियार सिर्फ सेशन कोर्ट को होता है। इसलिए जब मुलजिम को गिरफ्तार हुए 15 दिन गुजर जाएं और इन 15 दिनों में पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चलान अदालत में पेश ना कर सके और तकमील तफ्तीश के लिए मुलजिम को मजीद अरसा के लिए हवालात में रखवाना चाहे तो पुलिस की इस दरख्वास्त को मंजूर करने का इख्तियार सिर्फ सेशन कोर्ट को होता है। किसी मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार नहीं होगा। उस पर एक फैसला है जो कि 1981 SCMR 276 बड़े वाज़ेह है। इंसाफ में किसी किस्म की तखीर ना हो, इसलिए रिमांड के मुतल्लिक ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात 167 और 344 में बड़ी सख्त शराइत दर्ज है। अक्सर औकात मजिस्ट्रेट और पुलिस इन पर अमल दरामद नहीं करते। पुलिस मुकदमा का चलान पेश नहीं करती और मजिस्ट्रेट रिमांड पर रिमांड देते चले जाती है। इस सूरत हाल में वकील साहिबान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर रिमांड की मुखालफत करना होती है। ऐसे मामलात के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर फैसला जात मौजूद है जिनमें PLD 1959 KAR 157 मौजूद है। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।